हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, ये हम कार के एवरेज के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। मेरी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कमेंट आया था कि कार का एवरेज, मतलब जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और ऑफिस वाले जो रहते हैं, उनका कार का एवरेज अगर इंक्रीज़ करना हो या क्या क्या चीज़ें का हमें ध्यान देना होता है जिससे कार का एवरेज बढ़ सकता है। तो स्पेशली आज इसलिए ही मैंने ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस जो है मेरे घर से समवेयर अराउंड 30 to 35 किलोमीटर है वन साइडेड। तो टोटल 70 to 75 किलोमीटर मेरी ड्राइविंग रहती है। और जो इस समय मैं कार यूज़ कर रहा हूँ वो है मारुति ब्रीज़ा डीजल मॉडल, जो इसका है 2017। तो 2017 से 18, 19, 20, 21, 22 अप्रॉक्स 4.5 से 5 ईयर हो गए हैं इसमें, अभी हो जाएंगे रिसेंटली। तो किस तरीके से एवरेज आपको मेंटेन करना है, क्या एवरेज एक्चुअल में देती है, क्योंकि ब्रीज़ा के लिए बहुत सारे रूमर्स भी मैंने वीडियोस में देखा था कि एवरेज कम दे रही है या बहुत ज़्यादा दे रही है। तो ये सारे रूमर्स जो हैं या फिर इनके पीछे क्या ट्रूथ है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रीज़ा का एवरेज क्या रहता है। सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि एवरेज मेंटेन करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ होती हैं कार की, वो मेंटेन होता है, मैंडेट ही रहता है वो। उस बेसिक चीज़ में जैसे टाइमली आपको सर्विस करानी है, आपका ड्राइव करने का स्टाइल कैसे रहता है, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, सडनली ब्रेक अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी एवरेज में एवरेज कम होता है। तो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें माइंड सेटअप पे रखना होता है, और कौन से गियर पे कार आप ड्राइव कर रहे हैं। लेट्स से मैं आपको ब्रीज़ा कार का बताता हूँ, बाकी अगर आप कमेंट में बताएंगे आपको कौन सी कार के बारे में जानना है तो उस पे भी मैं वीडियो लाइव बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं लाइव ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस समय जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो दिल्ली में मैं हूँ, और ये करोल बाग से अशोका रोड जाने की तरफ एक रूट है। अगर यहाँ पे जो दिल्ली के नोन हैं तो वो आई थिंक इस रोड को पहचान गए होंगे। देखिए एक बोर्ड भी सामने आ रहा है, देखते हैं इस पे क्या क्या बोर्ड पे मेंशन है तो और आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन है करोल बाग सेंटर सेक्रेटरीट। ओके, अच्छा, तो मैं स्पेशली कोई खाली रोड पे नहीं लेकर आया हूँ कार, ये मेरा डेली रूटीन रहता है तो इस वजह से इस रोड पे है। ठीक है, रेड लाइट जैसे आ रही है तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चेकिंग हो रही है, ये पुलिस वाले यहाँ पे हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, आई थिंक कुछ चेक हो रहा था। चलिए, तो बेसिकली सबसे पहले मैं पैनल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये हमारा क्लस्टर है कार का, तो यहाँ पे हमें रेंज कितना किलोमीटर एक्चुअल ड्राइव एवरेज दे रही है और अभी तक का एवरेज। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरी इस कार ने मेरे को 20.6 अप्रॉक्स 20 या 21 आप मान लीजिए 21 का एवरेज ये दे रही है। और इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, ये देखिए, ये मैंने ट्रिप डाउन किया था जब मैंने डीजल इसमें रिफ़िल कराया था। तो अभी 155 किलोमीटर हमने कार रन कर ली है, और उस 155 में हमें यहाँ पे इसने 21 का अप्रॉक्स एवरेज दिया है। तो यहाँ पे दिल्ली में इस समय जो डीजल का रेट है वो 89 to 90 रुपीज़ वेरी करता है, डेली चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े अप माइनस हल्के हल्के, मतलब 89 to 90 है। तो इस हिसाब से आप अप्रॉक्स एक आइडिया लगा सकते हैं। तो इस समय जो कार है वो स्टिल कंडीशन पे है, आप देख रहे हैं रेड लाइट है वहाँ पे, ये न्यूट्रल है इस समय, एसी भी ऑन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एसी के बिना। अब देखिए मैंने गेयर चेंज किया, ग्रीन हो गई है लाइट, अब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट करी और मैं इसको करंट वाले पे कर देता हूँ। वेट, हाँ, ये मैंने इसको करंट कर दिया ताकि आपको एक्चुअल एवरेज का भी पता चलता रहे कि कितना एवरेज कार दे रही है। यहाँ पे ना एक्चुअली रेड लाइट बहुत ज़्यादा है। ये शंकर रोड है, देखो, जो दिल्ली के नोन होंगे उनको आइडिया होगा, ये शंकर रोड है। ग्रीन तो हो गई है। तो गाइज देखो, रेड लाइट पे या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपकी कार कौन से गियर पे है। लेट्स से अभी मैंने फर्स्ट गियर पे कार रखी हुई है, ठीक है,
तो कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, किसी के साथ मैं जाता भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ हैं, वो क्या करते हैं, वो कार को सीधा सेकंड गियर में उठाने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फर्स्ट गियर पे हमेशा पहले कार न्यूट्रल आएगी, उसके बाद फर्स्ट गियर पे आएगी, उसके बाद ही कार को हमें पिक करना है, ठीक है। और कभी भी गियर चेंज करना है तो पहले न्यूट्रल पे लाके उसके बाद गियर चेंज करना है, अगर आपको एवरेज अपना मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसे ही चलाना है तो कुछ नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये ब्रीजा जो है मेरी डीजल में, ये भी मेरे को 20-21 का एवरेज दे रही है, वो भी इस रूट पे, मैं कोई हाईवे पे नहीं गया हूँ। ये जो 150 किलोमीटर है, ये मैंने डेली कम्यूट करके ही निकाले हैं, जो मेरा ऑफिस से घर, और इसी तरीके का ट्रैफिक रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 सेकेंड, अब देखिए, अब आप इस मीटर पे ही ध्यान दीजिएगा। मीटर पे आप देख रहे हैं ये जो रेड वाइट कलर की डॉट आ रही है ना टाइम के बाद, 348 के बाद, अगर आपकी कार पे ये डॉट दिख रही है, दैट मीन्स आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आप देखिए, ये डाउन एरो का साइन आ रहा है, इसका मतलब है, ये दोबारा डॉट आ गई, डाउन एरो का अगर साइन आ रहा है, इसका मतलब आपको गियर डाउन करना है। और अगर अप एयर का अप का आ रहा है साइन, जैसे मैं अभी सेकंड गियर डाल देता हूँ, देखो मैंने ये सेकंड गियर में डाल के गाड़ी चलानी स्टार्ट करी है, तो देखिए अप का साइन आ रहा है, ये कह रहा है मेरे को कि आपकी सेकंड गियर में कार है, इसको अप करो, गियर एक्स्ट्रा मांग रही है। तो ये मैंने थर्ड गियर डाला, थर्ड गियर डालते ही अभी थोड़ी देर में यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रैफिक यहाँ पे ना ब्रेक लगानी पड़ रही है। ये देखिए, अब ये नॉर्मल एक सर्कल साइन आ गया। अगर आप इस सर्कल साइन को मेंटेन करते रहेंगे किसी भी गियर में, हार्डली मैटर होता है, अगर आप 100 की स्पीड में भी चलाएंगे कार, 80 to 100 रखेंगे और ये सर्कल मेंटेन करके रखेंगे, तो आप देखेंगे 30 का रियल टाइम एवरेज आ रहा है। जो मेरा 21-20 जो आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं कहीं कहीं पे ब्रेक भी लगा रहा हूँ और कहीं कहीं पे ये चीज़ मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक एवरेज अच्छा मेंटेन करना है कार का, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान देना है। लेकिन आपको हमेशा क्लस्टर मत देखते रहना, वरना एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप कुछ टाइम इसको करेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको कुछ इश्यूज नहीं होंगे। ये इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चीज़ें हैं जो हमें मैंडेट हैं, वो करके ही रखनी है। जैसे टाइमली मैंने बताया था, सर्विस कराइएगा। अगर आपकी कार 10,000 पे यूजली सर्विस होती है डीजल इंजन की, अगर बीच में कोशिश करिएगा 5,000 पे या 6,000 पे एक बार किसी भी नॉर्मल शॉप पे जाके एयर फिल्टर जस्ट ओपन करके उसको नॉर्मल क्लीन करवा लीजिएगा वैक्यूम से, उससे भी इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब देखो, मेरे को टाइम जो हो गया है, लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, कार चलते हुए, और मैंने ये जो एवरेज मेंटेन करके रखा हुआ है वो 26-27 इस तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ये एवरेज को अपना मेंटेन करके रखना है कार में। और हार्डली मैटर होता है कि कोई कहता है कि कोई तेज चलाता है तो उसकी कार एवरेज नहीं देती। आप तेज भी चलाएंगे लेकिन प्रॉपर चीज़ें नोटिस करके चलाएंगे तो कार जब भी एवरेज देती है। 5th गियर बना ही कार को तेज चलाने के लिए, तो सच कुछ इशू होता नहीं है कि अगर आप धीरे चलाएंगे तो ही एवरेज देगी, या 40 to 50 किलोमीटर पे चलाएंगे। 40 to 50 किलोमीटर पे अगर आप कार चला रहे हैं और आपका एवरेज डाउन का सिग्नल आ रहा है या एवरेज हाई का सिग्नल आ रहा है, तो भी आपकी कार जो है एवरेज नहीं देगी। ठीक गियर ठीक स्पीड पे, ये आपको 2 चीज़ें का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो बिजी रोड है, ये RML हॉस्पिटल है दिल्ली में, ये मैं ठीक उसके सामने हूँ, ये साइड में RML हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर भी अच्छा ट्रैफिक रहता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो स्पीडोमीटर में जो सर्कल साइन है उसको मेंटेन करके रखना है। बस वही थंब रूल आपको लेके चलना है कि ये सर्कल साइन मेंटेन होके रहेगा। अगर ये मेंटेन करके रहेंगे तो आपकी कार एवरेज देगी ही देगी। आप चाह के भी उस एवरेज को कम नहीं कर सकते, कार एवरेज देगी ही देगी, ठीक है गाइस। तो बाकी ये तो था मेरी ब्रीजा का मेरे पास और भी कमेंट आए थे कि एक रिव्यू, डिटेल रिव्यू। मैं इस कार को अप्रॉक्स 4.5 से 5 साल से ये कार चला रहा हूँ, और अगर आप टोटल देखेंगे तो ये कार का मैंने रन भी बहुत चला दिया है मैंने। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखो, अगर आप पास से देख सकते हैं तो 67,000 किलोमीटर
तो मतलब अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर के आसपास ये कार रन हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल न्यू इंजन है, प्रॉपर चल रही है कार। उसके बाद भी अगर एवरेज दे रही है और इस एवरेज को हम लोग मेंटेन करके रख रहे हैं तो ये अपने आप में ही अचीवमेंट है। आजकल देख रहे हो आप, डीजल पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, लोग टू व्हीलर पे स्विच कर रहे हैं। और मैंने भी एक टाइम पे सोचा था टू व्हीलर ले लेता हूँ, लेकिन टू व्हीलर पे जो कार वाले हैं उनका स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो उनकी कार से आदत हो जाती है उनको, दूसरा ये है जो जैसे बच्चे हैं हमारे घर पे, तो बच्चों को भी अगर इनिशियली से कार की ही आदत है ना, तो टू व्हीलर पे स्विच करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं होती, यूज्ड टू नहीं रहते वो। तो इसलिए जो आपकी कार है आप उसी को रखिए, सिर्फ चलाने के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करिएगा। आप चाहे तो सीएनजी कार लेंगे, उसमें भी ये चीज ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो जो आपका नॉर्मल एवरेज देती है उससे और अच्छा देने लगेगी। ठीक है, आप देखिए हम जो है बंगला साहिब रोड पे हैं दिल्ली में ही। तो ये देखो, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आरएमएल के सामने है, बंगला साहिब के सामने है। ये मैं आपको, ये देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग पहले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा डेली कम्यूट का यही एरिया रहता है, हाईली ट्रैफिक एरिया रहता है। वो चांस की बात है, कभी कभी ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन जो ऑफिस टाइमिंग एरिया होता है वहाँ पे ट्रैफिक रहता ही रहता है 9 to 6 वाला। और उस पे इस तरीके का अगर मैं एवरेज मेंटेन कर रहा हूँ तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इस तरीके से आप भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी अगर और भी डाउट होता है कि कौन सा आप इंजन ऑयल आप रेकमेंड करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नॉर्मल सर्विस जो होती है मारुति के सर्विस सेंटर से, और मैं तो सिंथेटिक वाला भी इंजन ऑयल नहीं डलवाता, नॉर्मल इंजन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सिंथेटिक का भी फायदा जब रहता है जब आप बहुत ज्यादा कूल प्लेस में जाते हैं। तो हम लोग क्या है कुछ ट्रैवलर जो है उनके लिए वो ठीक है, लेकिन अगर किसी का साल में 2 बार ऐसा आउटिंग में जाने का होता है शिमला मसूरी साइड, तो आपका चल जाएगा, ये इतना कुछ नहीं रहता है, ओके रहता है। बाकी आके किसी का बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग हाई रहता है, हमेशा वो हिल स्टेशन और इन सब पे ही जाते रहते हैं, तो वो सिंथेटिक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा और भी अगर आपको डिटेल जाननी है कि कार में कितने टाइम पे टायर चेंज होने चाहिए और छोटी मोटी एसेसरीज आपकी मार्केट कहाँ से लगवानी चाहिए, आफ्टर सेल कौन सा सक्सेसफुल रहता है या नहीं है, तो उस पर भी मैं रिसर्च करके इस वीडियो एक मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी अगर आप जानना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये ब्रीजा का ही कर रहे हैं, तो इसको और मेंटेन करके चलते हैं। थोड़ी सी मैं ड्राइविंग आपको और करके दिखाऊंगा। अभी अप्रोक्स 10-12 मिनट हुए हैं हमें कि किस तरीके से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और देखिए मेंटेन हर चीज में करके चल रहा हूँ। अभी भी 26 की एवरेज आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। ये जनपद लेन आ गई है, जनपद है, ये दिल्ली का मार्केट है। ये जनपद काफी पॉपुलर है था एक टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा था जनपद और पालिका बाजार। अब थोड़ा सा इसका क्रेज कम हो गया है, लेकिन अभी भी हाँ अच्छा मेंटेन है, क्राउड आता है, डिसेंट क्राउड है। होटल शैंग्रीला आ गया, ये यहाँ पे एक होटल है अशोका रोड पे ही, इंडिया गेट सामने आने वाला है। इस बहाने क्या है, आपका घूमना भी हो रहा है मेरे साथ। जो दिल्ली वाले हैं उनको तो थोड़ा सा ये यूज्ड टू है, आते रहते हैं, लेकिन जो आउटसाइड दिल्ली है वो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने जस्ट हाथ में ही कैरी कर रखा है मोबाइल को, कुछ अलग से मैंने अटैचमेंट नहीं लगा रखा है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ अगर आपको लगता है कि किसी और कार पे, किसी और बाइक पे या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं मेरे से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस पर भी हम वीडियो लेकर आएँ। अभी ये मेरा न्यू चैनल है, ग्रोइंग स्टेज में ही है, तो आप लोगों के सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए ये जो है दिल्ली में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये जो रोड है ये मेन अशोका रोड है, और इसमें भी बहुत हाई ट्रैफिक रहता है इवनिंग में, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये मेंटेन करके चलना है। आप ये मेंटेन करके चलेंगे, एवरेज अपने आप आती रहेगी। देखिए 25 हो गई है, सिर्फ 30 हो गई है। अगर अब देखिए, अब ये रोड है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, 30 की एवरेज आ रही है। आपको इसी को मेंटेन करना है। बीच बीच में अगर
ब्रेक्स लगेंगे, स्पीड हाई करनी होगी तो डाउन होगा, लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करके रखोगे तो आपकी गाड़ी एक डिसेंट एवरेज आपको देगी। ठीक है गाइस, चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, और अभी के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, थैंक यू।